हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम समरी राइटिंग की बात कर रहे थे कि एक पैरा हम पढ़ रहे थे कि जिसका समरी राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है या किस तरह से हम लोग उसे एज अ समरी राइटिंग आंसर करेंगे, वो हमें पढ़ना है। तो हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ से भी हम आगे जाते हैं। डिसकैलकुलिया कि जिसको मैथ्स से प्रॉब्लम हो, जो बच्चा मैथ्स में एबनॉर्मल है, वो सिम्बल्स, साइंस या जो नंबर्स होते हैं उसमें उसे दिक्कत हो। हाँ, इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट अ पर्सनस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड लर्न मैथ्स। हाँ, तो इजीली वो लर्न मैथ्स नहीं कर, स्लो लर्नर होता है मैथ्स में। साइंस, सिम्बल्स एंड वाइल डिस्ग्राफिया अफेक्ट अ पर्सनस हैंड राइटिंग। हाँ, ये इसकी भी बात हमने की थी। एबिलिटीज़ एंड फाइन मोटर स्किल, हाँ फिजिकली वो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, फाइन मोटर स्किल, उसमें उसे दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया, आपने वो मूवी देखी है तारे ज़मीन पर। हाँ, उस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी कि जो नंबर्स थे वो रीड नहीं कर पाता था, या बी को डी कहता था, या एन एम को डब्ल्यू कहता था, इस तरह से। हाँ, इज अ लर्निंग डिसऑर्डर अफेक्टिंग रीडिंग एंड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल। तो लैंग्वेज पढ़ने के लिए या लर्निंग होने के लिए ये सब चीज़ें एक डिसऑर्डर पैदा करती है, अफेक्ट पैदा करती है उसमें। प्रोसेसिंग स्किल लाइक रीडिंग, तो रीडिंग की दिक्कत होती है, फ्लुएंसी, डिकोडिंग, रिकॉल, राइटिंग एंड समटाइम्स इवन स्पीच। डिस्प्रैक्सिया जो हमने पढ़ा है वो स्पीच से रिलेटेड होता है कि जिसमें बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है। हाँ, या किसी का जो बोल रहा है वो समझना उसे दिक्कत होती है, या जो भी उसे किसी और को बताना है वो नॉर्मली बता नहीं सकता, उस तरह की वो डिसऑर्डर होती है। मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक ओवरलैप एंड बिल्ड ऑन द सेम ब्रेन कैपेबिलिटीज़। तो ये सब चीज़ें लर्निंग से रिलेट करती है कि जो रीडिंग हो, लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, ये सब बातें उसमें आती है, या अरिथमेटिक हो। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट टू पीपल कैन बी डायग्नोज विथ मोर देन वन लर्निंग डिसेबिलिटी, कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी किसी को हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज अंडरलाइंस लर्निंग टू स्पीक। हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, भाषा को समझना, अंडरलाइंस लर्निंग टू स्पीक, और बोलना सीखना ऐसे। देयरफॉर, या बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, या भाषा अंडरस्टैंड करने में, समझने में भी वो दिक्कत हो सकती है। देयरफॉर एनी डिसऑर्डर दैट हिंडर्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कोई भी एबिलिटी हो कि जिससे डिसेबिलिटी हो कि जिससे हमें लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में तकलीफ हो, विल आल्सो इंटरफियर विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, और उसी की वजह से हमें जो हमारा स्पीच है वो डेवलप नहीं हो पाता। विच इन टर्न्स हिंडर लर्निंग टू रीड एंड राइट, और या वो रीडिंग में भी प्रॉब्लम दिक्कत होती है, या तक लिखने में भी दिक्कत होती है। ADHD देखो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाँ, कि ध्यान एक जगह ना रहना, ध्यान टिका न पाना, ऐसे ये भी एक एबनॉर्मल बच्चों की डिसेबिलिटी होती है। इंक्लूड्स डिफिकल्टी इन स्टेइंग फोकस ऑन पेइंग अटेंशन, क्या डिफिकल्टी होती है स्टेइंग फोकस ऑन पेइंग अटेंशन। रेस्टलेस एंड डिफ़िकल्ट इन कंट्रोलिंग बिहेवियर, हाँ कि बच्चा एक चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाता, जैसे टीचर पढ़ा रहे कि मिनटों में उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है, कि वो 5 मिनट भी एक जगह पे ध्यान नहीं लगा पाता, इस तरह की डिसऑर्डर। देयर आर मेनी अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल क्लासरूम एट स्कूल लेवल, सच अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अभी मैं खाली ये रीड करता हूँ कि इसका पैराग्राफ हमें बनाना है, इसकी समरी बनानी है, वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। हाँ ठीक है। इंक्लूजन इन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सब बच्चों को एक ही जगह शिक्षा देना, इंक्लूजन। हाँ, नॉर्मल एबनॉर्मल सब बच्चे एक ही जगह पे पढ़े ऐसे। ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसऑर्डर इन अ मिक्स एबिलिटी क्लासरूम विथ इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड कंडीसिव इन्वायरमेंट, तो उस तरह का इन्वायरमेंट पैदा हो, और इफेक्टिव टीचिंग अगर बने तो शायद नॉर्मल बच्चों के साथ एबनॉर्मल बच्चे पढ़ सकते हैं। अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन प्रोग्रेस इन नॉट ओनली एजुकेशन बट ऑल्सो सोशल इंटरेक्शन, की जिसकी वजह से बच्चे का सोशल इंटरेक्शन भी अच्छा बनेगा और एजुकेशन भी अच्छा होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, और उसी इसकी ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। मे वेरी बट द पर्पज़ विल बी अचीव्ड, तो जो हमारा पर्पज़ है शिक्षा का वो अचीव हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज़ लेस ओपन टू इंक्लूसिव लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विथ learning disability. Unless handled efficiently, these disorder often transform to condition
लाइक एनेक्सिटी एंड डिप्रेशन। अगर ऐसा ना हो तो बच्चों को एनेक्सिटी नर्वसनेस या अस्थिरता डिप्रेशन आता है। पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर एंड अदर्स स्टॉक होल्डर्स मस्ट इंसिस्ट ऑन द नीड टू अपलिफ्ट चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। और इन सब बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहिए, नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल बच्चों को साथ उनको भी पढ़ाना चाहिए। उस तरह का टीचिंग इफेक्टिव होना चाहिए, उस तरह का क्लास होना चाहिए, उस तरह का इन्वायरमेंट उनको देना चाहिए। अदरवाइज डिप्रेशन या फिर नर्वसनेस, ये प्रॉब्लम्स उस बच्चों में हो सकते हैं। दिस चिल्ड्रन नीड टू बी हैंडल केयरफुली इन देयर ओन स्पेस। दे नीड लव, उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लव, एनकरेजमेंट एंड मॉरल सपोर्ट सो दैट दे कैन एमर्ज विथ ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ एंड डिटर्मिनेशन। तो देखो ये हम उसका समरी हम कैसे बनाएंगे, तो ये सब पॉइंट्स जो नीचे दिए है वो ध्यान वो फॉलो करना। जैसे रीड द आर्टिकल ट्वाइस, 2 बार आप पढ़ोगे। आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग, कि इसका पर्पस क्या है उस पर थोड़ा गौर करो। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका होगा कि जो आप फॉलो करोगे, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, कि जो 2 बार आप पैरा पढ़ोगे कि उसकी मेन आइडिया क्या है। जैसे यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बात हो रही है। हाँ, उसका और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया उसकी बात हो रही है, ये हमने यहाँ पे जाना है। तो वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। कहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, जब आप समरी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट। ये तो आपको करना नहीं है, सीधा आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे, राइट द फाइनल ड्राफ्ट। जो पहला आप लिखोगे वही आपका फाइनल ड्राफ्ट होगा। खाली 2 बार आपको वो रीड करना है, अच्छे से समझना है। तो देखो, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत बार हमने पढ़ा, तो ये हमारा टाइटल बन गया, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो वर्ड बार बार आ रहा है, कि वो जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, तो वो आपके टाइटल में आना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी हैंडल विथ केयर, तो वो कैसे कर किया, और यहाँ पे बताया भी उन्होंने कि किस तरह से उसको हैंडल करना है, हैंडल विथ केयर। यह बन गया हमारा टाइटल बन गया, ठीक है। लर्निंग, हाँ, तो उसको इन शॉर्ट जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे उन्होंने कैरी किए, और उसी पे उन्होंने बात की अपने ओन वर्ड्स में। हमने डूज और डोंट में देखा कि ओन वर्ड्स में बताना है, जो दिया है वही हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐड वहाँ पे नहीं करना है। एग्जांपल्स दिए तो एग्जांपल्स देने हम वहाँ पे देंगे, अगर एग्जांपल दिए नहीं है तो एग्जांपल की बात नहीं करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर मेनी लर्निंग प्रॉब्लम। देखो वैसे हमने अगर देखा तो हमारे पैराग्राफ की शुरुआत ऐसी हुई है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, या कुछ अलग आपके आइडिया है तो वो भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लाइक रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग, मैथ्स, तो ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी में दिक्कत है। रीडिंग में किसी को, राइटिंग में किसी को, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, रीजनिंग में, मैथ्स में एंड सो ऑन। फिजिकल एंड मोटर डिफ़िकल्टीज, कुछ किसी को फिजिकल मोटर स्किल जो है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उसको दिक्कत है। दीज प्रॉब्लम्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड इन्वेस्टिगेटेड। तो ये किस बच्चे को प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अ चाइल्ड कैन बी डायग्नोस विद द मोर दैन वन लर्निंग डिसऑर्डर, ये हमने पढ़ा, वही उन्होंने यहाँ पे उठाया, मेन पॉइंट है इसलिए, और यहाँ पे लिखा है डिसेबिलिटी लाइक डिसलेक्सिया। कौन से, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी कि लर्निंग डिसेबिलिटी दी है, उसके टाइप्स दी है, उसका इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह से, और हाउ टू ओवरकम, तो उस पर सोल्यूशन दिया है उन्होंने कि किस तरह से उसको हैंडल करना है, या वो बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे लाइक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक्सेट्रा। हाँ, such a disorder can be dealt with using various methods in a regular classroom। तो इसको अगर डील करना है रेगुलर क्लासरूम में, हम डील कर सकते हैं। वन ऑफ द वेज इज इंक्लूजन। हाँ, ये बताया भी था, हमने डिस्कस भी किया। इंक्लूजन एजुकेशन अगर हम इम्प्लाई करें तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन में वेरी बट इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द लर्निंग डिसेबल्ड। तो ये एक फ़ायदे वाली बात उनके लिए हो सकती है। दो द आइडिया ऑफ इंक्लूजन इज़ नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, इट कैन प्रूव यूजफुल टू हैंडल सच अ चिल्ड्रन। मगर ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है पॉपुलर ना होने के बावजूद भी। अलॉन्ग विद द मेथड एंड टेक्निक, द चिल्ड्रन आल्सो नीड एनकरेजमेंट एंड मॉरल सपोर्ट टू प्रोग्रेस विद सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये 2 लाइन नीचे दी भी है उन्होंने, उस तरह से वो उठाइए। मेन पॉइंट्स आपको उठाने हैं और वही डिस्कस करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, बाकी एक लेक्चर हमारा इस पर होगा, इसके बाद हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।